हिंदी ग्रामर और वर्ब्स कभी कभी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है ना? तो चलिए आज इस उलझन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। हम सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं को समझेंगे और हाँ, एक ऐसी जबरदस्त ट्रिक भी देखेंगे जिससे बस चुटकियों में उन्हें पहचाना जा सकेगा। तो सबसे पहले एक बुनियादी सवाल, क्या हर वर्ब यानी हर क्रिया को एक ऑब्जेक्ट की यानी कर्म की जरूरत पड़ती है? सवाल बड़ा सिंपल है, लेकिन इसका जवाब ही वो है जो सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। देखिए, हिंदी ग्रामर में वर्ब्स को बांटने का एक बहुत ही सीधा सा हिसाब है। बस एक चीज देखी जाती है, क्या वर्ब को अपना मतलब पूरा करने के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए या वो अकेले ही काफी है। और इसी चाहिए या नहीं चाहिए के बेस पर वर्ब्स के दो मेन टाइप्स निकल कर आते हैं। एक है सकर्मक और दूसरा अकर्मक। अब नाम में ही इनका मतलब छिपा है। सकर्मक यानी कर्म के साथ और अकर्मक यानी बिना कर्म के। बस यही है इनका कोर डिस्टिंक्शन। ठीक है, तो आप थोड़ा डिटेल में चलते हैं। शुरुआत करते हैं पहले टाइप से, यानी ट्रांजिटिव वर्ब्स या सकर्मक क्रिया। जैसा कि हमने देखा, इसको हमेशा एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। तो सकर्मक क्रिया होती क्या है? ये एक ऐसी क्रिया है जिसमें एक्शन का असर यानी काम का प्रभाव सब्जेक्ट पर नहीं बल्कि सीधा ऑब्जेक्ट पर जाकर पड़ता है। यानी काम करने वाला कोई और उस काम का असर किसी और चीज पर। और हाँ, बिना उस ऑब्जेक्ट के सेंटेंस अधूरा सा लगता है। एक क्लासिक एग्जाम्पल लेते हैं। राम सेब खाता है। सिंपल। यहाँ खाने का एक्शन हो रहा है, पर इसका असर किस पर पड़ रहा है? राम पर? नहीं, असर पड़ रहा है सेब पर। सेब खाया जा रहा है। इसलिए खाना एक परफेक्ट एग्जाम्पल है सकर्मक क्रिया का। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सकर्मक क्रियाओं के अंदर भी इनके सब टाइप्स हैं, 3 तरह के। पहला है मोनोट्रांजिटिव या एकर्मक, फिर आता है डाइट्रांजिटिव या द्विकर्मक, और आखिर में इनकम्प्लीट ट्रांजिटिव यानी अपूर्ण सकर्मक। अब जरा डाइट्रांजिटिव या द्विकर्मक क्रिया का एक एग्जाम्पल देखते हैं। शिक्षक ने छात्रों को व्याकरण पढ़ाया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो पढ़ाने का एक्शन है उसका असर 2 चीजों पर पड़ रहा है। एक तो व्याकरण पर, क्या पढ़ाया? व्याकरण। और दूसरा छात्रों को, किसको पढ़ाया? छात्रों को। 2 ऑब्जेक्ट्स, इसीलिए द्विकर्मक। तो सकर्मक तो क्लियर हो गया। अब चलते हैं कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ। बात करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स की, यानी अकर्मक क्रिया। ये वो वर्ब्स हैं जो बिल्कुल आत्मनिर्भर हैं, इन्हें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं होती। जैसा कि नाम से ही साफ है, अकर्मक यानी बिना कर्म के। तो सिंपल सी बात है, जब एक्शन का पूरा असर, उसका फल सीधे सब्जेक्ट पर ही पड़ जाए, उसे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत ही ना हो, बस वही है अकर्मक क्रिया। जैसे बच्चा रोता है। अब यहाँ रोने का एक्शन हो रहा है, इसका असर किस पर पड़ रहा है? सीधे बच्चे पर ही। रोने का काम भी बच्चा कर रहा है और उसका असर भी उसी पर हो रहा है। इसमें किसी ऑब्जेक्ट की कोई जगह ही नहीं है। सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं जहां थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। अब यहाँ कई लोगों को लगेगा कि आकाश ऑब्जेक्ट है, पर नहीं, आकाश एक जगह है, एक लोकेशन है, ऑब्जेक्ट नहीं है। उड़ने का एक्शन तो पक्षी ही कर रहे हैं और असर भी उन्हीं पर हो रहा है, तो ये अकर्मक है। और हाँ, जैसे सकर्मक के टाइप्स थे, अकर्मक क्रिया भी पूर्ण और अपूर्ण हो सकती है। ऑलराइट, तो अब तक हमने थ्योरी समझी, कॉन्सेप्ट्स देखे, लेकिन अब आते हैं उस चीज पर जिसका शायद सबको इंतजार था। वो अल्टीमेट ट्रिक, वो रामबाण तरीका जिससे 1 सेकंड में सकर्मक और अकर्मक क्रिया को पहचाना जा सकता है। सवाल तो वही का वही है कि इतना सब याद कौन रखेगा? एग्जाम में या बोलते वक्त कैसे पक्का करें कि वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव? कोई शॉर्टकट है क्या? बिल्कुल है, और बहुत ही आसान है। तो ये रही वो जादुई ट्रिक। करना बस इतना है कि वर्ब से ठीक पहले 2 शब्द लगाकर सवाल पूछना है। वो 2 शब्द हैं क्या और किसको। ये टेबल इस ट्रिक को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देता है। देखिए, अगर क्या या किसको लगाकर सवाल पूछने पर कोई साफ सुथरा जवाब मिलता है तो क्रिया सकर्मक है, और अगर कोई जवाब नहीं मिलता तो बस वो अकर्मक है। सिंपल, राइट? चलिए
इसको लाइव टेस्ट करते हैं। सेंटेंस है, राम क्रिकेट खेलता है। सवाल पूछिए, राम क्या खेलता है? जवाब मिला, हाँ जी, क्रिकेट। तो ये सकर्मक है। अब दूसरा सेंटेंस, बच्चा रोता है। सवाल, बच्चा क्या रोता है? कोई जवाब है? बिल्कुल नहीं। मतलब ये अकर्मक है। देखा, कितना फूल प्रूफ तरीका है ये। तो चलिए इस पूरी चर्चा को एक बार फटाफट समराइज कर लेते हैं ताकि सारे की पॉइंट्स दिमाग में एकदम फिट हो जाएं। बस ये 4 बातें याद रखनी हैं। पहली, सकर्मक यानी ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट होता है, एक्शन का असर ऑब्जेक्ट पर जाता है। दूसरी, अकर्मक यानी इनट्रांजिटिव में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, एक्शन का असर सीधा सब्जेक्ट पर रहता है। तीसरी, द अल्टीमेट टेस्ट, वर्ब से पहले क्या या किसको लगाओ। और चौथी, द आंसर रूल, अगर जवाब मिला तो सकर्मक, नहीं मिला तो अकर्मक। बस इतना ही है। तो अब एक छोटा सा काम, कोई भी सेंटेंस सोचिए या कोई किताब पढ़िए और उसके वर्ब पर इस मेथड को टेस्ट करके देखिए। ये प्रैक्टिस इस कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए कॉन्क्रीट कर देगी।